हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज एक्सरसाइज 2.2 का 10 नंबर सवाल जो है स्टूडेंट फ्रेंड डॉक्टर केसी सिन्हा का सॉल्यूशन है। 10 का एक सवाल कह रहा है कि आपके पास दो दो क्या है, दो मतलब कि शून्यक दिया हुआ है, एक 3 है और एक -3 है। ठीक है, एक 3 और एक -3 है। तो ना अल्फा का मान आपके पास 3 दिया हुआ है और बीटा का मान -3 दिया हुआ है। ठीक है, आप निकालिएगा अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है 3 है प्लस, और बीटा का मान कितना -3 है। तो 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 0। आप अगर जो अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा, अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो 3 ये गुना ये -3 होगा तो कितना होगा -9 होगा। कितना होगा -9 होगा। बोल रहा है कि सवाल बोला है कि आप क्या निकालिए, द्विघात समीकरण निकालिए। क्या निकालना भाई साहब, द्विघात समीकरण निकालना, द्विघात समीकरण निकालना। और जब आप द्विघात समीकरण निकालिएगा, जब द्विघात समीकरण निकालिएगा ना, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 0 दिया हुआ एक्स प्लस ये -9 होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यानी ये 0 से गुना करेगा 0 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा। ये आपका द्विघात समीकरण निकल गया। दूसरा सवाल कह रहा है कि 2 प्लस √5 दिया हुआ है और बाई में कितना है 2 है, और एक है 2 माइनस √5, बाई में कितना है 2 है। ठीक है, अल्फा का मान दिया हुआ है ये और बीटा का मान ये दिया हुआ है। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो ये 2 प्लस √5/2, बीच में प्लस से प्लस लिखेंगे, 2 माइनस √5/2। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा 2 होगा, एलसीएम कितना होगा 2 होगा। 2 से 2 गया तो कितना हो जाए 2 प्लस √5 प्लस ये होगा 2 माइनस √5 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से इतना क्या में है माइनस में और ये प्लस में है, तो इससे ये कट गया, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, ये बटा 2, 2 दूनी कितना हो गया 4। ठीक है, 2 से कटा 2 दूनी 4। अगर जो आप यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो ये होगा 2 प्लस √5/2 गुने ये हो जाएगा 2 माइनस √5/2। ठीक है, 2 प्लस √5/2 और 2 माइनस √5/2। जब आप इसको गुना कीजिएगा ना, तो ये होगा 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, माइनस ये होगा 2√5। ठीक है, 2√5 माइनस ये 2√5 होगा, 5 से 5 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, ये √5 से √5 कैंसिल, √5 से √5 कैंसिल, यहाँ प्लस होगा। ठीक है, अब 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा -1, ये 1/4 आ गया। इसमें भी क्या रहा है कि आप द्विघात समीकरण निकालिए, द्विघात समीकरण निकालिए। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण जब निकालेंगे, द्विघात समीकरण जब निकालेंगे ना, तो द्विघात समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले थे, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 निकाले थे इंटू एक्स प्लस ये -1/4, 1/4 आ जाएगा। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये 2x माइनस 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/4। आप यहाँ 0 लिखिए। अब यहाँ से यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, अब एलसीएम लीजिएगा तो होगा कितना 4, यहाँ गुना होगा 4x स्क्वायर, ये होगा 8x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से आएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0। ये समीकरण निकला। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है 10 का तीसरा नंबर, 10 नंबर का तीसरा नंबर सवाल जो है ना, तीसरा नंबर सवाल बोला गया है ना कि हमारे पास सवाल है 3 प्लस √7 और 3 माइनस √7, ये दो सवाल दिया हुआ है। आपके पास अल्फा का मान ये है और बीटा का मान ये है। अगर जो आप अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो 3 प्लस √7 को जोड़िएगा प्लस और 3 माइनस √7 को जोड़िएगा, ये माइनस प्लस कैंसिल होगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और अगर जो आप अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस √7 इंटू गुने और 3 माइनस √7 करेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं ये है a प्लस बी है और ये माइनस बी है। यहाँ से फार्मूला पढ़े हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है। तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर होगा 9 होगा और √7 का स्क्वायर 7 होगा, ये कितना गया 2 आ गया। अगर जो आप यहाँ से द्विघात समीकरण निकालते हैं, द्विघात समीकरण निकालना चाहते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। ठीक है,
अल्फा इंटू बीटा होगा। आपको पता है कि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल के लाए 6, कितना लाए 6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा लाए 2, यहाँ से लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 2। ये आपका ये आंसर हुआ। 10 का 4 नंबर सवाल कह रहा है ना कि 1 प्लस रूट 2, 1 प्लस रूट 2 हो नहीं, 1 प्लस 2 रूट 3, 2 रूट 3 है और एक है 1 माइनस 2 रूट 3 है, यही तो है। यानी ये अल्फा का मान है और ये बीटा का मान है। हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे पहले, तो 1 प्लस 2 रूट 3 होगा, बीच में प्लस होगा, और 1 माइनस 2 रूट 3 होगा। ठीक है, ये माइनस ये प्लस कैंसिल होगा, एक कितना होगा भाई 2 होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2 आया। अगर जो आप अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो 1 प्लस 2 रूट 3 होगा। ठीक है, और ये होगा 1 माइनस 2 रूट 3 होगा। ठीक है, 1 प्लस 2 रूट 3 1 माइनस 2 रूट 3 होगा। आप देखें, आप यहाँ से देखिएगा ना कि ये हो जाएगा कितना a प्लस बी, यहाँ भी है a प्लस बी है और यहाँ भी a माइनस बी है, a प्लस बी a माइनस बी। तो आप यहाँ से ना क्या कीजिएगा, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये आप फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे जब ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर होगा माइनस ये होगा 2 रूट 3 का स्क्वायर होगा, 2 रूट 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ए खुद होता है और 2 रूट 3 2 गुने रूट 3 गुने 2 करेंगे, ये 2 बार गुना हुआ तो ये 3 होगा और 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना होगा 12, ये आएगा -11, माइनस कितना है 11। अब यहाँ से दीर्घात समीकरण निकालेंगे, दीर्घात समीकरण, तो दीर्घात समीकरण जैसे निकालेंगे ना तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना लाए, अल्फा प्लस बीटा का माइनस ये 2 लाए हैं, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -11 लाए। यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ 11 हो जाएगा। ये आपका आंसर रहा। अगला सवाल है 10 नंबर का 5वां सवाल कह रहा है ना कि अल्फा का मान दिया हुआ है, अल्फा का मान है 2 माइनस √3/3 है और बीटा का मान दिया हुआ है ना 2 प्लस √3/3 है। ठीक है, आप जोड़िएगा अल्फा प्लस बीटा जोड़िएगा तो 2 माइनस √3/3 प्लस 2 प्लस √3/3 होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से जोड़ है ना तो यहाँ से एलसीएम लीजिएगा, कितना होगा 3 होगा, यहाँ होगा 2 माइनस √3 प्लस ये 2 प्लस √3 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस ये प्लस कैंसिल होगा, ये 2 दूना 2 और 2 कितना होगा 4 होगा, ये 4/3 आ गया। अगर जो आप इसी चीज को अल्फा इंटू बीटा में गुना करते हैं तो गुना करिएगा 2 - √3/3 होगा गुने, और ये होगा 2 प्लस √3 बटा ये 3 होगा। ठीक है, आप भी यहाँ भी वही प्रक्रिया कीजिएगा, यहाँ पे वही प्रक्रिया होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। आप करके देख सकते हैं, जब आप कीजिएगा तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान आ जाएगा 1/9 आएगा, कितना आएगा 1/9 आएगा। चलिए हम कर ही देते हैं। जब आप कर रहे हैं तो ये 2 प्लस √3/3 है, ये गुना कर रहे हैं, ये 2 माइनस √3/3 है। ठीक है, इतना हुआ। हम क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बटा कितना होगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 तिया 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये घटेगा तो कितना 1/9 आ गया। अब आप क्या कीजिएगा, दीर्घात समीकरण निकालिए। दीर्घात समीकरण निकालिएगा ना तो यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले थे हम लोग 4/3, यानी 4/3 निकालते इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल 1/9, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 एक्स प्लस 1/9। अब एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ एक है, यानी एलसीएम लेंगे 9, यानी यहाँ हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 1 बराबर 0 कीजिए। आप यहाँ से लिखिएगा 9 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण निकल करके आया, देख लीजिए। अगला सवाल 10 का 6 नंबर सवाल कह रहा है, 10 का 6 नंबर सवाल, 10 का 6 नंबर सवाल है √2 और 2 √2 है। ठीक है, ये अल्फा का मान है और ये बीटा का मान है।
अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा का मान √2 है प्लस 2 √2 है, तो ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 √2 होगा। और अल्फा इंटू बीटा का मान जब निकालेंगे तो √2 गुने 2 √2 होगा, ठीक है। तो ये गुना करेंगे तो सब गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, कितना होगा, 4 होगा, कितना होगा भाई, 4 होगा। अब हमें दीर्घात समीकरण निकालना है। तो दीर्घात समीकरण निकालने का सबसे अच्छा आसान फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है भाई, अल्फा प्लस बीटा का मान है 3√2 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा 4, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस में 4, ये आपका ये रहा सोल्यूशन रहा। यानी कि एक्सरसाइज 1 से लेकर के 12 तक सवाल जो है आपको सॉल्यूशन मिल चुका है। आप इस सवाल को देखें, पहले देखें, और बिहार बोर्ड के लिए आप प्रिपेयर हुए। आपके एग्जाम में लगभग कितना दिन बचा है, 20 से 25 दिन और बच रहा है। आप एग्जाम की प्रिपरेशन सही तरीके से करें। थैंक यू।